अस्सलामुअलैकुम ऑल। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यूईटी लाहौर के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो मैं इसी टॉपिक पे एक वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं यूईटी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन प्रोसीजर डिटेल्स 2021। तो जो प्रोस्पेक्टस हैं उनकी अवेलेबिलिटी शुरू हो जाएगी जी 20 से, यानी कि आज की डेट से प्रोस्पेक्टस मिलना शुरू हो गए हैं। जो कि आप ले सकते हैं यूईटी की एचबीएल की ब्रांच से। इसके अलावा लाहौर में इलामा इकबाल टाउन ब्रांच से भी ले सकते हैं और अपोजिट हाई कोर्ट ब्रांच से भी मिल जाएगी। इसके अलावा एच ब्लॉक ब्रांच डीएचए में जो एचबीएल की ब्रांच है वहाँ से भी ये मिल सकते हैं। फैसलाबाद के सिटीजन्स को मिल सकते हैं ये एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ब्रांच से, एचबीएल की ब्रांच से, और चौक फवारा पीपल्स कॉलोनी ब्रांच से भी मिल सकते हैं। इसके अलावा बहावलपुर के लोगों को फरीद गेट से मिल जाएंगे। फरीद गेट एचबीएल ब्रांच से। गुजरांवाला के लोगों के लिए बैंक स्क्वायर ब्रांच जो है वो अवेलेबल होगी, जहां पे आपको प्रॉस्पेक्टस मिल सकते हैं। इस्लामाबाद से जो रहने वाले हैं उन्हें आप पारा मार्केट से मिल जाएंगे। जो एचबीएल की ब्रांच है आप पारा मार्केट में। मुल्तान वालों के लिए है हसैन आगी एचबीएल ब्रांच, और कैंट की जो ब्रांच है एचबीएल की वहाँ से। और रावलपिंडी के लोगों के लिए है जी सिटी ब्रांच, और कश्मीर रोड कैंट पे जो एचबीएल की ब्रांच है वहाँ से आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा जो सरगोदा है तो कचहरी बाज़ार से आपको मिल जाएंगे। कचहरी बाज़ार एचबीएल ब्रांच से आपको प्रॉस्पेक्टस मिल सकते हैं। प्रॉस्पेक्टस की जो कीमत है तकरीबन आई थिंक 1600 रुपीज़ है, जिसमें प्रोसेसिंग फ़ीस और जो आपकी एडमिशन फ़ीस है इंक्लूडेड है, और उसमें आपके लिए एडमिशन फॉर्म भी अवेलेबल होगा। यानी अप्लाई करने के लिए आपको प्रॉस्पेक्टस लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है जी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की जो है और सबमिशन डेट है। तो जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट आज से ही हो रही है, यानी आप प्रॉस्पेक्टस लेते जाएं और उसके साथ ही आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है ना ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की वो है जी 11/10/2021, यानी कि 11 अक्टूबर 2021 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जब आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे उसके बाद हाफिज़ कुरान का टेस्ट आ जाएगा, जिसके लिए रिपोर्टिंग टाइम है 9:30। 9:30 शार्प आपको वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। भले टेस्ट थोड़ा डिले भी हो लेकिन आपने 9:30 पे पहुँच जाना है। और डेट होगा जी 13 अक्टूबर को 2021, यानी कि बुध वाले दिन वेडनेसडे को ये हाफिज़ कुरान का टेस्ट होगा। इसके बाद आ जाता है स्पोर्ट्स टेस्ट, जो कि उसके लिए भी रिपोर्टिंग टाइम 9:30 ही रखी गई है, लेकिन वो उससे अगले दिन होगा। पहला हाफिज़ कुरान टेस्ट 13 को है तो स्पोर्ट्स टेस्ट जो है 14 को होगा। जब ये दोनों टेस्ट हो जाएंगे तो इसके बाद आ जाएगा मेरिट लिस्ट की तरफ आ जाएंगे। मेरिट लिस्ट लगेगी, पहली जो लगेगी मेरिट लिस्ट 15 अक्टूबर 2021 को। 15 अक्टूबर 2021 को पहली मेरिट लिस्ट लग जाएगी। फ्राइडे का दिन बनेगा और इवनिंग में आमतौर पे मेरिट लिस्ट जो है शाम को 6-7 बजे लगती हैं, तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे लाहौर में रहने वाले हैं तो आप शाम 6-7 बजे के बाद जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी और सिटी से हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। बेहतर है कि आप नेक्स्ट डे जाएं या फिर किसी रिलेटिव या फ्रेंड के थ्रू वहाँ से लिस्ट चेक कर लें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अगर मेरिट लिस्ट अवेलेबल हो तो मैं आपके साथ ऑनलाइन भी शेयर कर दूँ। लास्ट डेट, अगर जब आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी तो उसके लिए जो लास्ट डेट है फ़ीस जमा करवाने की और डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के लिए, तो वो होगी 21/10/2021, यानी कि 21 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट बन जाएगी। और शाम तक, यानी कि जब तक बैंक बंद नहीं हो जाता, क्योंकि फ़ीस बैंक में जमा करवानी होती है। और इन केस आपका नाम पहली मेरिट लिस्ट में आ गया है और आपने अगर अपने क्या कहते हैं जी ड्यूज़ या डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करवाए, नहीं सबमिट करवाए, तो आपका नेक्स्ट लिस्ट के लिए नाम कंसीडर ही नहीं किया जाएगा और आपका एडमिशन उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ दिमाग में रखें कि हो सकता है कि पहली ही लिस्ट में आपका नाम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ना आए, आपकी फेवरेट फील्ड में ना आए, लेकिन अगर किसी फील्ड में आ जाता है तो आपको फ़ीस जमा करवाना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ 1-2 ही फील्ड स्पेसिफिक फ़ील्ड्स में जाना चाहते हैं तो फिर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में भी वही फील्ड्स रखें, ताकि जब उसमें आए तो तभी आप फ़ीस जमा करवाएं, अदरवाइज़ आप फ़ीस जमा ना करवाएं। लेकिन अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है उसके बावजूद आपने फ़ीस जमा नहीं करवाई तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद सेकंड जो मेरिट लिस्ट है वो नेक्स्ट डे लग जाएगी। जब फर्स्ट की लास्ट डेट होगी उससे अगले दिन 22 अक्टूबर को सेकंड मेरिट लिस्ट लग जाएगी। फ्राइडे बनता है और इवनिंग शाम को ही लगेगी ये भी। और इसके लिए जो लास्ट डेट होगी
वो 27 होगी। एक चीज़ याद रखनी है कि पहली मेरिट लिस्ट में आपको ज़्यादा दिन मिलते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दिन कम से कम होते जाते हैं। यानी कि जो पहली विंडो मिलेगी आपको पहली मेरिट लिस्ट के दौरान सोचने में कि आप ड्यूज़ और डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं ना करवाएं, उसमें आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, लेकिन सेकंड में कम, थर्ड में उससे कम और फोर्थ में बिल्कुल ही कम मिलता है। तो ये चीज़ माइंड में रखनी है कि टाइम से जमा करवाना है। अगर किसी वजह से टाइम ऊपर नीचे होता है और जमा नहीं करवा पाते तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो लगेगी जी 28 अक्टूबर को थर्सडे इवनिंग में, और उसके लिए लास्ट डेट जो होगी ड्यूज़ सबमिट करवाने की 1 नवंबर तक आप उसके लिए ड्यूज़ जमा करवा सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ मेरिट लिस्ट यानी कि आखिरी मेरिट लिस्ट जो लगती है वो लगेगी आपकी 2 नवंबर 2021 ट्यूसडे को, और मेरिट लिस्ट ये भी शाम को ही लगेगी। और इसके लिए जो लास्ट डेट होगी 04 होगी, यानी कि 2 को आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। सिर्फ आपके पास 2 दिन होंगे, 3 और 4 में ही आपको सबमिट कराना पड़ेगा। देख लें यहाँ पे कि बिल्कुल ही कम टाइम है डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवाने के लिए। इसके बाद हॉस्टल अलॉटमेंट की जो लिस्ट है, यानी कि जो हाँ, लाहौर से बाहर के रहने वाले होंगे, यानी उनका डोमिसाइल लाहौर से बाहर का होगा, तो उनके लिए हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट जो है 5 नवंबर को लग जाएगी। और जो है अच्छा एक और चीज़, यूईटी पिछले कुछ सालों से ये ऑप्शन भी दे रही है कि अगर आप अपने मेरिट लिस्ट में लोअर में जाना चाहते हैं, यानी कि आप कोई फील्ड हो गई है ऊपर नीचे, तो आप फील्ड अपने हिसाब से अब चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा, और वो ऑप्शन अवेलेबल होगा वेबसाइट पे 9:30 AM, यानी सुबह 9:30 बजे, तारीख़ 5 नवंबर, यानी कि जिस दिन हॉस्टल लिस्ट लग रही है उसी दिन ही आपको ये चॉइस भी मिल जाएगी। और ये क्लोज़ हो जाएगी विंडो जो है आपके लिए, सिर्फ एक दिन की है, नेक्स्ट डे ही ये विंडो क्लोज़ हो जाएगी। तो आपको इस एक दिन के अंदर अंदर ही, अगर आप किसी ऊपर वाले फील्ड में चलेंगे लेकिन आप चाहते हैं कि मैंने इसमें नहीं रहना, मैं किसी नीचे वाली फील्ड में जाऊं, तो आपको इसी एक दिन के अंदर अंदर ये काम ख़त्म करना पड़ेगा अपना। उसके बाद जो है जी अनाउंसमेंट जो है, हाँ जी, जब आपने ये कर दिया होगा तो संडे को ये आपकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। यानी कि अगर अब ये है फॉर एग्जांपल मेरा एडमिशन इस वक्त हो चुका है कह सकते हैं केमिकल में, लेकिन मैं केमिकल में नहीं जाना चाहता, मेरा दिल कर रहा है कि मैं मेटलर्जिकल में जाऊँ, मेटलर्जिकल मेरिट में नीचे है। अब मैंने उसके लिए अपना लिस्ट में नाम दे दिया कि मैं मेरिट इसमें जाना चाहता हूँ, अगर इसमें नहीं तो फिर मुझे पॉलीमर में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ लाजमी नहीं कि आप ऐसे जाएँ या किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं। तो मैं कहता हूँ जी मैंने पॉलीमर में जाना है, तो उसके लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपको 2 चॉइसेस देनी पड़ जाएंगी फिर, मेटलर्जिकल और पॉलीमर। अब इन केस अगर मेटलर्जिकल में एक भी सीट नहीं बची तो वो आपको पॉलीमर में रेकमेंड कर देंगे। अगर मेटलर्जिकल और पॉलीमर दोनों में ही कोई भी सीट नहीं बची, बिल्कुल ही कोई सीट खाली नहीं है, तो आप जिस फील्ड में हैं फिर उसी में रहेंगे। यानी ये टोटली डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी पे, अगर सीट अवेलेबल है डिपार्टमेंट में तभी आपको वो सीट मिल सकती है, अदरवाइज़ नहीं, वरना जहाँ पे आप हैं वहीं पे रहेंगे। तो इसीलिए ये सारा काम जो है प्रेफरेंस लिस्ट के टाइम पे करना पड़ेगा आपको, सोच समझ के। प्रेफरेंस लिस्ट बहुत सोच समझ के बनानी है, ये चीज़ माइंड में रखें। जो इसके बाद है रेगुलर क्लासेस, वो शुरू हो जाएंगी 8 से, यानी कि मंडे से 8 नवंबर। अच्छा जी, अब एक और चीज़, मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है जिसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अगर आप उसके बावजूद दोबारा चाहते हैं तो मैं दोबारा एक वीडियो वही बना सकता हूं, वैसे मैं इसके साथ लिंक भी रख दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रख दूंगा, इसके अलावा ऊपर मैं सजेशन में भी दे दूंगा, और स्क्रीन पे भी एंड में जो आता है एंड स्क्रीन में वहाँ पे भी मैं वो वीडियो रख दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो। उसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मेंशन है कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है, किस जगह से आपको प्रॉस्पेक्टस मिलते हैं। हाँ, उसमें ये होगा कि चीज़ें और डेट्स जो हैं कुछ पुरानी होंगी, क्योंकि वो वीडियो मैंने आज से तकरीबन 2 साल पहले बनाई थी, तो वो डेट्स उसमें होंगी चेंज। डेट्स के लिए मैंने ये अलग से वीडियो बना दी है। बाकी स्टेप बाय स्टेप एडमिशन फॉर्म फिल कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन सा सबमिट करवाने हैं, डॉक्यूमेंट्स का टेस्टेशन कैसे क्या होनी चाहिए, कितनी कितनी कॉपीज़ होनी चाहिए, ये टोटल डिटेल जो है ना आपको मेरी उस वीडियो में मिल जाएंगी, तो आप उस वीडियो से ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।